हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा रखते हैं अच्छा ही होंगे। लास्ट क्लास में हमने सीखा था किस तरीके से हम प्रॉक्सी बना सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहली क्लास में बताया था कि आफ्टर इफेक्ट्स एक लेयर बेस्ड कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो इसमें लेयर का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अभी जितने भी हम 5-6 क्लास करेंगे उसमें हम डिटेल में सीखेंगे कि क्या लेयर होता है, किस तरीके का लेयर होता है, उस लेयर को हम किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, किस तरीके से उसको ट्रिम करते हैं, किस तरीके से उस लेयर को मल्टीपल वे से यूज़ करते हैं अपने कंपोजिटिंग में। आज इस क्लास में हम सिर्फ सीखेंगे कि किस तरीके का लेयर होता है, उसको किस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं, कितने तरीके का लेयर इसमें अवेलेबल है। हाय, मैं हूं आपका अमित सर। आप देख रहे हो डिजिटल अमित चैनल, जहां पे मैं मेक मनी ऑनलाइन डिज़ाइनिंग, कंपोजिटिंग, वीडियो एडिटिंग रिलेटेड वीडियो, ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर क्लास के लिए हमने एक नया प्रोजेक्ट लिया और सबसे पहले हम कुछ फुटेज इंपोर्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास एक वीडियो फुटेज आया गया। इसके अलावा हम कुछ स्टिल इमेज का भी इस्तेमाल करेंगे। तो हम स्टिल इमेज के लिए, आपको पता ही है, फुटेज इस तरीके से हम इंपोर्ट कर रहे हैं और एक इंपोर्ट कर रहे हैं दिस। नेक्स्ट हम एक न्यू कंपोजिटिंग बनाएंगे और ये 5 सेकेंड का बनाएंगे कंपोजिटिंग 1। परफेक्ट। सबसे पहले जानते हैं कि लेयर क्या है। जैसे कि हमारे अभी तक की जितने भी सारे सॉफ्टवेयर के बारे में हमें पता है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, सब में लेयर्स पैनल है। यहाँ पे भी लेयर एक पैनल है, जो कि है आपके ये वाला पैनल, जिसको हम बोलते हैं लेयर पैनल, और ये है हमारा टाइमलाइन पैनल। तो हम जब भी किसी लेयर को यहाँ पे ले आते हैं, जैसे कि यहाँ पे उसको सिर्फ ड्रैग करके यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं और इसमें लेयर आ जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपोजिटिंग का लेंथ होते हैं, उसी में बेसिकली जो स्टिल इमेज है वो आता है। मगर अब जब मैं वीडियो लेयर को इसमें ड्रैग करता हूँ तो उतना ही आता है जितना इस वीडियो लेयर की लेंथ है। अगर आपको चाहिए कि जो स्टिल इमेज है, इस स्टिल इमेज भी उतना ही या कुछ स्पेसिफिक टाइम तक आए, तो आपको सबसे पहले इसकी सेटिंग्स जो है वो चेंज करना पड़ेगा। और आप इसमें जाइए इंपोर्ट सेक्शन पे। इंपोर्ट सेक्शन पे देखिए कि लेंथ ऑफ कंपोजिटिंग दे रखा है हमने स्टिल इमेज को। अगर आप इसमें कुछ स्पेसिफिक, जैसे कि 1 सेकेंड या 2 सेकेंड का आप स्पेसिफिक कर देते हैं, इन दैट केस आप जब कोई दूसरा जैसे कि इसमें हमारा एक हम इंपोर्ट कर लेते हैं कुछ, जैसे कि ये बटरफ्लाई। इस बटरफ्लाई इमेज को अगर हम ड्रैग करेंगे तो ये 2 सेकेंड तक ही आएगा। ये पूरा जितना भी आपका कंपोजिटिंग है वो पूरा नहीं आएगा। और एक चीज़ आप देखने लायक है, जैसे कि हमारा ये जो लेयर है, हम अभी लेयर किस तरीके से ड्रैग करते हैं, किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, वो देख रहे हैं। कितने तरीके का लेयर है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी देखिए, जैसे कि हमारा टाइमलाइन या प्ले हेड यहाँ पे है, और अगर हम मान लीजिए इस वीडियो को दोबारा से इसमें ड्रैग करते हैं और दोबारा से इसमें लगाते हैं, मगर आप देखेंगे कि ये जो वीडियो आया ये पहले से ही आया, मतलब आपकी टाइमलाइन की 0 सेकेंड से ही स्टार्ट हो रहा है। मगर आप चाहते हो कि आपकी प्ले हेड जहाँ पे हो उस पर्टिकुलर जगह पे आपकी इंपोर्ट आए, चाहे वो स्टिल इमेज हो, चाहे हो आपकी वीडियो लेयर हो। तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जनरल सेक्शन पे जाके इसका एक और सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप देखोगे कि क्रिएट लेयर एट कंपोजिशन स्टार्ट टाइम दे रखा है, इसको आप हटा दीजिए और ओके कर दीजिए। अब अगर आप इस वीडियो को इंपोर्ट करेंगे, आप देखेंगे ये उसी जगह पे इंपोर्ट होगा जिस जगह पे आपका प्ले हेड है, क्योंकि आपने इस सेटिंग्स को ऑफ कर दिया है। अगर आप देखना चाहते हो कि इस लेयर का सोर्स पैनल कौन सा है, या फिर मैं इस लेयर को, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट कुछ फुटेज पैनल और लेयर पैनल पे, लेयर पैनल को पर्टिकुलरली कहाँ पे ओपन करना है, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है। आपको इसको डबल क्लिक जस्ट आप कीजिए, और डबल क्लिक करने पर आपकी जो ये फुटेज है वो अपने साइज में लेयर पैनल पे ओपन
हो जाएगा और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इसी तरह एक लेयर होता है कि आप न्यू करके आप एक टेक्स्ट लेयर लेते हो और टेक्स्ट लेयर पे आप इसमें लिखते हो, सपोज कीजिए कि मोशन ग्राफिक्स। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं कैरेक्टर पे और कैरेक्टर पे थोड़ा सा इसका साइज चेंज करते हैं। आप इन दैट केस जब आप टेक्स्ट लेयर लेते हो, अगर आप इस टेक्स्ट लेयर के ऊपर डबल क्लिक करोगे ना तो ये लेयर पैनल पे ओपन नहीं होगा। या ये सेम फीचर्स अवेलेबल होता है शेप लेयर के लिए भी जब आप शेप लेयर लेते हो। इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस मोशन ग्राफिक्स को प्री कंपोज लेटर मतलब प्री कंपोजिशन एक लेयर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही ये प्री कंपोज लेयर पे कन्वर्ट हो जाए उसके ऊपर जब आप डबल क्लिक करते हो तब ये जो लेयर है ये अलग से लेयर पैनल पे ओपन होगा। जैसे कि आप इसको डबल क्लिक करोगे तो देखो ये एक अलग से ओपन हुआ। हालांकि ये लेयर पैनल पे ओपन नहीं हुआ, ये कंपोजिशन के अंदर ही मोशन ग्राफिक्स एक प्री कंपोजिशन लेयर के लिए ओपन हुआ। जब आप कोई भी लेयर की शॉर्ट्स देखना चाहते हो, इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको लेयर पैनल पे जाना है। आप इसमें देखिए ओपन लेयर करेंगे भी तो ये लेयर पैनल पे ओपन हो जाएगा। दैट इज द सेम चीज जो आप डबल क्लिक करके कर रहे थे। हमें करना है ओपन लेयर सोर्स। ओपन लेयर सोर्स अगर आप करोगे तो आप देखोगे सबसे पहले ये जो लेयर है ये यहाँ पे दिखाएगा कि ये कौन सा लेयर है, मतलब कौन सा फुटेज आपने इस पर्टिकुलर ओपन। आप फिर से देखिए, जैसे कि इसमें मैंने बटरफ्लाई को सिलेक्ट किया, इसमें यहाँ पे बटरफ्लाई सिलेक्ट नहीं है। हमें क्या करना है, लेयर पे जाना है, ओपन लेयर सोर्स। जैसे ही मैं ओपन लेयर सोर्स करूँगा सबसे पहले ये बटरफ्लाई जो इमेज है इस पर ये सिलेक्ट होगा, ये दिखाएगा कि ये सोर्स है। और दूसरा यही बटरफ्लाई को ये फुटेज पैनल पे ओपन कर देगा। ये लेयर पैनल पे ओपन नहीं करेगा, इस बार ये फुटेज पैनल पे ओपन कर देगा। इसके बाद लेयर पे जाने के बाद अगर आप इसी चीज को रिवील इन एक्सप्लोरर करोगे तो रिवील इन एक्सप्लोरर करने से क्या होता है कि वो उस जगह को दिखा देता है जहां से हमने इसको इंपोर्ट किया था। बट मतलब जिस फोल्डर से हमने इसको इंपोर्ट किया था उस पर्टिकुलर फोल्डर वो सोर्स दिखा देता है जहां पे ये से हमने लिया था। अब अगर आप सपोज कीजिए कि ये जो बटरफ्लाई इमेज हम कंपोजिशन पे आ जाते हैं और बटरफ्लाई को हम इसमें ड्रैग करते हैं। अब ये जो ड्रैग करने का तरीका है ये बहुत तरीका है कि जैसे कि हम यहाँ पे डायरेक्ट ड्रैग कर रहे थे। अगर आप चाहते हो कि आप टाइमलाइन पे ड्रैग करना, आप टाइमलाइन पे भी ड्रैग कर सकते हो। और जब आप टाइमलाइन पे ड्रैग करते हो तो उसमें एक बेटर बेनिफिट ये आता है कि जब भी आप कोई फुटेज, जैसे कि ये ड्रोन वाला फुटेज आप करते हो तो ये देखिए कि आपकी यहाँ पे प्लेहेड भी शो कर रहा है कि कहाँ पे आपको इसको ड्रैग करना है। तो आप चाहो तो जब भी आप जिस जगह पे आप चाहो तो उस प्लेहेड को शो कर सकते हो, या तो फिर आप शिफ्ट प्रेस करके अगर आप करोगे तो स्नैप कर जाएगा उस पर्टिकुलर प्लेहेड में जहाँ पे ये अवेलेबल हो रहा है। मतलब आपकी जो प्लेहेड है उस पर्टिकुलर प्लेहेड में ये अवेलेबल हो रहा है। फिर से मैं दिखाता हूँ। जब आप इस पर्टिकुलर फुटेज को सिलेक्ट करके आप ये टाइमलाइन पे ड्रैग करते हो तब सबसे पहले तो ये आप देखोगे कि इसकी प्लेहेड दिखा रहा है कि आपको कहाँ पे इंपोर्ट करना है। जैसे आप इंपोर्ट करोगे ये एक अलग लेयर बन जाएगा और यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि आपकी यहाँ पे प्लेहेड है और उसी चीज़ को दोबारा से आप इंपोर्ट कर रहे हो और इस बार सिर्फ पकड़ के इंपोर्ट कर रहे हो तो वो यहाँ पे स्नैप हो जाएगा जहाँ पे आपकी प्लेहेड है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली लेयर पैनल पे इसको इंपोर्ट ना करते हुए आप टाइमलाइन पे भी इंपोर्ट कर सकते हो, या तो फिर आप डायरेक्टली जो कंपोजिटिंग मॉनिटर है या कंपोजिटिंग पैनल है वहाँ पे भी डायरेक्टली इस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हो अपने मुताबिक। और जैसे ही इंपोर्ट करते हुए जाओगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट होता हुआ जाएगा। देखिए इसमें इंपोर्ट होता हुआ वो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या समझा, यहाँ तक हमने समझा कि लेयर पैनल को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं जो भी हमारा इंपोर्ट किया हुआ फुटेज है। अभी तक हमने ये नहीं देखा कि किस तरीके का लेयर पैनल अवेलेबल है हमारे इस पर्टिकुलर सेक्शन पे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं,
कि देखिए ये जो हमारा डुप्लीकेट है हम क्या कर देंगे, हम फाइल में जाएंगे, डिपेंडेंसी पे जाएंगे और कंसोलेट ऑल फुटेज कर देंगे। देखिए क्योंकि हमारे पास कोई भी डुप्लीकेट नहीं है इसलिए हमारे इसमें कुछ डिलीट नहीं हुआ। अगर हम चाहे तो हम मैनुअली इसमें से डिलीट कर सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरीके का मतलब और किस प्रकार के लेयर है। तो उसके लिए हम एक नया कंपोजिशन लेते हैं, दैट इज कंपोजिशन 2, और यहाँ पे हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। देखिए जब हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पैनल पे जाके इंपोर्ट पे जाते हैं और यहाँ पे एक सॉलिड लेयर बनाते हैं और इसमें कुछ भी सॉलिड लेयर करते हैं तो यहाँ पे एक नाम दे के आ जाता है कि ग्रीन सॉलिड लेयर आ गया। करेक्ट। और यहाँ पे एक सॉलिड लेयर आ गया। इस चीज़ को हम ड्रैग करके यहाँ पे लाना पड़ेगा, दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस पे अगर हम जाते हैं कि इस पर्टिकुलर लेयर पैनल पे आप यहाँ पे न्यू कीजिए और यहाँ पे कीजिए टेक्स्ट के बाद सॉलिड। इसके बाद जो ग्रीन सॉलिड आप कुछ भी कलर इसमें चूज कीजिए, वो आपके ऊपर है। और जब आप ओके करते हैं तो अब आप देखेंगे कि ये जो सॉलिड लेयर आया, ये सॉलिड लेयर जो है ये एक फोल्डर के अंदर आया। इसके बाद अगर आप दूसरा भी सॉलिड लेयर लेते हैं और इसमें देखिए मेक कंपोजिशन साइज जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, जिसकी वजह से आपकी कंपोजिटिंग पैनल की जो साइज है उसी साइज में ये सॉलिड लेयर आता है। आप इस बार कोई दूसरा कलर लेते हैं और ओके करते हैं और इस बार भी ये यहाँ पे भी आ गया और ये पर्टिकुलर चीज़ें इस पर्टिकुलर सॉलिड लेयर पे भी आ गया। अगर आप इसकी सॉलिड सेटिंग्स को चेंज करना है तो आप लेयर पे जाइए और इसमें सॉलिड सेटिंग पे जाके इस पर्टिकुलर कलर या कुछ भी चीज़ें अगर आपको चेंज करना है तो आप ये चीज़ कर सकते हो। करेक्ट। तो ये है सॉलिड लेयर। अगर आप कोई भी लेयर को एक तीसरा चीज़ ये है, इसमें मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर पे एक फुटेज भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने एक फुटेज भी इंपोर्ट कर लिया है क्योंकि यहाँ पे ये प्ले हेड है और इस पर्टिकुलर जगह पे आप देखेंगे कि ये हमारा सॉलिड लेयर है। करेक्ट। इस पर्टिकुलर सॉलिड लेयर पे आपने लिया। अब आप चाहते हो कि ये सॉलिड लेयर नहीं चाहिए, मुझे इसको रिप्लेस करना है किसी दूसरे फुटेज की तरफ। फॉर एग्जांपल मुझे इसको रिप्लेस करना है ये पीएनजी इमेज के साथ या पीएनजी सीक्वेंस के साथ या फिर जो भी हमारा बटरफ्लाई इसके साथ। तो अगर हम इसको ऐसे ही नॉर्मल ड्रैग करेंगे तो ये उसके ऊपर आ जाएगा। अगर मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके इस लेयर के ऊपर छोड़ दूंगा तो ये पर्टिकुलर जो लेयर है ये रिप्लेस हो जाएगा जो आप चूज़ कर रहे हो लेयर को या जो फिर फुटेज आप चूज़ कर रहे हो उस पर्टिकुलर फुटेज के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार हम क्या करते हैं, प्लेस होल्डर यूज़ करते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। और प्लेस होल्डर पे सारा इफेक्ट, सारा काम करने के बाद, सारा एनिमेशन करने के बाद जब हमारे पास फुटेज अवेलेबल हो जाता है हम सिर्फ उसको रिप्लेस कर देते हैं ताकि हमारे काम जो है वो होल्ड ना रहे और वो कंटिन्यू होता रहे। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट लेयर के बारे में हम बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर क्या होता है कि हमें पता है कि जब हम फोटोशॉप वगैरह करते थे कि हम एक ऐसा लेयर यूज़ करते हैं जो लेयर के ऊपर हम सारा इफेक्ट, सारा कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन करते हैं और उसके नीचे रहते हुए जितने भी सारे लेयर हैं वो सारे के सारे लेयर जो हैं उसके ऊपर वो इफेक्ट कर जाते हैं। हम ये नहीं देखेंगे कि एडजस्टमेंट लेयर को किस तरीके से यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम दो प्रोसेस देखेंगे। एक, आप यहाँ पे न्यू देके एक एडजस्टमेंट लेयर इसमें ले सकते हो और एडजस्टमेंट लेयर के नाम से जो आप यहाँ पे आता है वो बेसिकली बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लेयर होता है। और ये ट्रांसपेरेंट लेयर इसलिए होता है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट्स वगैरह का काम होता है। एक दूसरा तरीका यह है कि अगर सपोज कीजिए कि आप इसमें एक पीएनजी इमेज या कुछ भी एक लेयर आपने इसमें लिया और बाद में आपको लगे कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, इसको हमने कन्वर्ट करना है कि एक एडजस्टमेंट लेयर पे। तो हम क्या करेंगे, आप देखोगे कि एडजस्टमेंट लेयर के आगे ये एक सिंबल आपको दिखेगा। तो अगर कुछ भी लेयर को अगर आपको एडजस्टमेंट लेयर पे कन्वर्ट कर देना है, जैसे कि मैंने बटरफ्लाई को भी फिलहाल ऑफ करता हूँ और पीएनजी इमेज ये वाला जो है इसको आप यहाँ पे भी मूव कर सकते हो, दैट्स वेरी जेन्युइन। तो इसको अगर आपको एडजस्टमेंट लेयर पे कन्वर्ट करना है तो आपको सिर्फ ये जो सिंबल है इसमें इसको ऑन कर देना है। जैसे ही आप इसको ऑन कर दोगे ये लेयर जो है अब एडजस्टमेंट लेयर की तरह बिहेव करेगा। इसमें आप कुछ भी इफेक्ट्स वगैरह का काम कर सकते हो और आगे इसके नीचे जितने भी सारे लेयर होंगे उसके ऊपर ये जो है वो सारे इफेक्ट्स काम करेंगे। क्लियर।
लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि हम किस तरीके से एक फ़ोटोशॉप फाइल यहाँ पे बना सकते हैं, जहाँ पे इस फ़ोटोशॉप फाइल की सारे लेयर यहाँ पे इंडिविजुअली इंपोर्ट होता है, या फिर डायरेक्टली आप फ़ोटोशॉप में बना सकते हो, या तो फिर जब आप इंपोर्ट करते हो यहाँ पे, चाहे वो प्रीमियर प्रो की प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आपकी फ़ोटोशॉप की फ़ाइल हो, ये जैसे कि हम एक फ़ोटोशॉप की फ़ाइल यहाँ पे अगर इंपोर्ट करें, जैसे कि वीजी इंपोर्ट करेंगे, तो ये यहाँ पे पूछेगा कि ये एज ए कंपोजिशन आप करोगे कि एडिटेबल लेयर के साथ, तो जैसे ही आप एडिटेबल या फिर मार्च करके करोगे, तो एडिटेबल लेयर के साथ जब आप कंपोजिशन करोगे तो देखिए कि ये बीजी आया, ये कंपोजिटिंग मतलब एक पी कंपोज की तरह आया, और इसके अंदर ये सारा लेयर जो है वो इंडिविजुअली इंपोर्ट हो गया। तो जब आप ये बीजी एज ए कंपोजिशन इंपोर्ट कर रहे हो, हालांकि वो फोटोशॉप की फाइल है, वो इंडिविजुअल फोटोशॉप फाइल की तरह इंपोर्ट नहीं हुआ, वो किस तरीके से इंपोर्ट हुआ, ये अलग से लेयर के इंपोर्ट हुआ। ये डिटेल में हमने समझा है इंपोर्ट की क्लास में, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आगे पहले उस क्लास को कंटिन्यू कीजिए। तो इस तरीके से फोटोशॉप का भी हम अलग से लेयर बना सकते हैं। इसमें और भी बहुत तरीके का लेयर है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइट, कैमरा, नल ऑब्जेक्ट, इन तरीके का, मगर ये सारा जो है ये 3D लेयर की तरह काम करता है, जिसकी क्लास हम आज नहीं करेंगे, नहीं तो फिर क्लास जो है वो लंबा हो जाएगा। तो इसमें हम सिंपली ये जब आगे की क्लास में एनिमेशन में बहुत काम आने वाला है, ये लाइट, कैमरा और नल ऑब्जेक्ट खास करके काम आने वाला है ट्रैकिंग पे। जब भी हम कोई भी लेयर को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर रहे हो। अगर मल्टीपल सिलेक्ट करना है तो आपको पता ही है, शिफ्ट प्रेस करके आप सिलेक्ट कर सकते हो, या तो फिर आप कंट्रोल प्रेस करके अप एरो डाउन एरो सर से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, या तो फिर आप 1 2 3 4 करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो नंबरिंग दे रखा है, ये नंबरिंग इसीलिए है क्या, मगर ये जो 1 2 3 4 है, ये आपकी कीबोर्ड की 1 2 3 4 नहीं, न्यूमेरिक पैड की जो कीबोर्ड है 2 3 4, इस तरीके से भी आप इस लेयर को सिलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मल फोटोशॉप इलस्ट्रेटर की तरह इसकी अरेंज भी आप कर सकते हो। नॉर्मल ये सिंपल सा है, आपको सिर्फ लेयर को चूज करना है, लेयर पे जाना है, अरेंज पे जाना है, और बैकिंग फॉरवर्ड, ये सब कुछ आपको पता है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, कि ये बहुत बेसिक्स है कि आप इस तरीके से भी यहाँ पे जो ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग टू बैकवर्ड, ब्रिंग टू बैक, इस तरीके से लेयर का भी अरेंजमेंट यहाँ पे आप कर सकते हो। तो आगे हम और भी चीज़ें लेयर के बारे में समझेंगे, जहाँ पे हम इसको किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, किस तरीके से मूव करते हैं, किस तरीके से ट्रिम करते हैं, एक इंडिविजुअल लेयर के साथ हम क्या क्या काम कर सकते हैं, वो सारा चीज़ें आज की क्लास में हम इतना ही समझे कि लेयर क्या होता है, लेयर पैनल क्या होता है, लेयर पैनल पे हम किस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके का, कितने प्रकार के लेयर हमारे पास अवेलेबल है, और आगे जब आप कॉम्प्लेक्स क्लास करोगे तब ये सारा चीज़ें आपको बहुत मदद करेगा। होप कि ऐसे लोग देख रहे हैं जिनको पहले से ही आफ्टर इफेक्ट्स या मोशन ग्राफिक्स के बारे में पता है, तो उनको शायद हो सकता है ये सारा क्लास बोरिंग लगे, मगर ये सारा चीज़ें थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, क्योंकि ये सारा चीज़ें अगर नहीं समझेंगे तो आगे की कॉम्प्लेक्स क्लास में आपको समझने में दिक्कत आएगा। तो होप इस क्लास से भी आपको कुछ वैल्यू मिला होगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए कि इस क्लास से आपने क्या सीखा, और कहीं पे भी दिक्कत आता है आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। सही में अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर रखिएगा, क्योंकि तभी आपको आगे की क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे जाइए, अपना डिटेल्स फिलअप करके आप फ्री में एक ई-बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, जिस ई-बुक के थ्रू आप जान सकते हो कि अगर आपके पास एक बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल है तो आप किस तरीके का करियर परस्यू कर सकते हो। और एक नई बात, बहुत जल्द मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर, टॉपिक को लेकर एक वर्कशॉप करने वाला हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको आगे से ही, पहले से ही बता दूँ, ताकि आपको अपना टाइम एडजस्ट करने में मदद मिले। और प्लीज़ उस वर्कशॉप को अटेंड कीजिए, तो आपको और डिटेल में मैं समझा पाऊँगा कि बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल होने पर सिर्फ आप फ्रीलांसिंग नहीं, 15 से 20 तरीके का करियर परस्यू कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए दिन पे, नए वीडियो, नए क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।